गंगा दशहरे का पवित्र पावन पर्व पर मेरी राधा रानी महारानी जी ने मुझ पर विशेष कृपा करते हुए मुझे कल बरसाना से सड़क मार्ग से दिल्ली होते हुए, मेरठ होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए, रुड़की होते हुए, हरिद्वार, ज्वालापुर बाबा जी के आश्रम तक पहुंचाया। यहाँ से मैं प्रातः उठ कर के अतर जी की चाय पीने के बाद गंगा मैया के दरबार पहुंचा, हर की पौड़ी, जहाँ गंगा दशहरा की अथाह भीड़ थी, अथाह श्रद्धालु थे जो गंगा दशहरा पर हमेशा आते हैं। राधा रानी महारानी जी की कृपा से मुझे पवित्र गंगा माँ में स्नान करने का मौका मिला। आज गंगा दशहरा है, जून माह की 5वीं तारीख और 2025 छठा महीना, और कल निर्जला एकादशी है। राधा रानी महारानी जी की विशेष कृपा रही तो कल राधा रानी महारानी जी के कृपा सहयोग से, राधा रानी महारानी जी के आशीर्वाद से जल निर्जला एकादशी है, इसलिए ठंडा शरबत बना करके राधा रानी वितरित करने की इच्छा रख रही हैं। हे राधा रानी महारानी जी, कृपा करें, निर्जला एकादशी का ये स्वप्न साकार हो, जिसमें 200, 250, 300, 400, 500 जितने भी लोग निकलेंगे, राधा रानी महारानी जी की कृपा होगी। राधा रानी महारानी जी के जो भी भक्त होंगे, राधा रानी महारानी जी का जिन पर वरद हस्त होगा, वो उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, ऐसा मेरा भाव है। गंगा सखी मेरे गोविंद की सखी हैं, गोविंद की अर्धांगिनी है। जिस तरह से यमुना महारानी पटरानी है, चतुर्थ पटरानी है, ठीक उसी प्रकार गंगा माँ भी मेरे गोविंद की पटरानी है। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा माँ भगवान प्रभु ब्रह्मा जी के द्वारा मेरे प्रभु के श्री चरणों का जब धोवन किया गया था, तो उस धोवन को उन्होंने कमंडल में एकत्र कर दिया था, और कमंडल से वो जो अमृत था वो गंगा रूप में संपूर्ण सृष्टि में हम लोगों के जितने भी पाप हैं, कष्ट हैं, संताप हैं, उसका निवारण कर रहा है। गंगा माँ मेरे प्रभु राधा वृंदावन चंद्र बिहारी जी के श्री चरणों की धोवन है, उनका ये चरणोदक है, जिसको सर पे लगा करके हमें निश्चित रूप से अपना उन्हीं पावन ये भाग्य मानना चाहिए कि ये वो अमृत है जो हमें ब्रह्मा जी के द्वारा मिला है। अन्यथा हम पृथ्वी पर, पृथ्वीवासी, पृथ्वी के जन इस पुनीत भाग्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से असहाय रह जाते। मेरी राधा रानी महारानी जी की कृपा है कि हमारे गोविंद की ये धोवन हम सभी के जीवन के जो कलुष हैं, मैल हैं, संताप हैं, उन सभी को धो रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा माँ शरीर को ज़रूर धो देती हैं, लेकिन विचारों के जो मैल हैं, विचारों का जो दूषितपना है, विचारों की जो कलुषता है, वो गंगा माँ नहीं धोती, कभी भी नहीं धोती। उनको तो